केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उत्तर प्रदेश में पहली बार आयोजित डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट 2024 के 8वें वार्षिक सम्मेलन का दीप प्रज्वलित का शुभारंभ किया। उन्होंने विद्युत क्षेत्र के नई तकनीक व नवाचार को लेकर उद्यमों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी फीता काटकर उद्घाटन किया और प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उद्यमियों से उनके उत्पाद के संबंधित में नई तकनीकों की जानकारी ली। इस संबंध में देश भर से आए ऊर्जा क्षेत्र के प्रतिनिधियों, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय व प्रदेश के विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा विद्युत वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने, विद्युत उत्पादन, स्टोरेज, उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत आपूर्ति, लाइन्स में काम करने व विभिन्न योजनाओं के आदि के क्रियान्वयन को लेकर विस्तार से विमर्श किया गया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने लखनऊ के 10 सेंट्रम में आयोजित DUM 2024 सम्मेलन में संबोधित करते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने व भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में ऊर्जा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सभी विद्युत कंपनियों से इस उद्देश्य में पूर्ति के लिए समन्वय बनाकर उत्पादन वितरण के लिए कार्य करें, जिससे विद्युत उपभोक्ताओं को न ज्यादा बोझ पड़े और न ही कंपनियों को घाटा हो। हमें देश में विद्युत उत्पादन को बढ़ावा भी साथ में देश के सभी क्षेत्रों को सुलभ ऊर्जा उपलब्ध कराना होगा। इसके लिए विभिन्न कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश अपनी ऊर्जा जरूरतों को सकुशल पूरा कर रहा है, बल्कि आने वाले समय में हम अपने पड़ोसी देशों को भी विद्युत आपूर्ति करने का सक्षम होगा। उन्होंने लाइन हानियों को कम करने पर जोर दिया और कहा कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए हरित ऊर्जा और सौर ऊर्जा पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाए। उन्होंने कहा कि ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए सतत प्रयास जारी रहेगा, वही निरंतर चलती रहेगी और इस क्षेत्र में नए नए आयाम आएंगे। उन्होंने बताया कि वर्तमान में देश में 250 मेगावाट विद्युत की मांग है, जो कि लगातार बढ़ रही है। उन्होंने राज्यों और परमाणु आधारित बिजली संयंत्रों की स्थापना पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। 2032 तक इसके 8 गीगावाट से बढ़कर 20 गीगावाट तक उत्पादन होने लगेगी। भारत सरकार 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन से बिजली प्राप्त करने पर कार्य कर रही है। अभी जब से 2 विभाग मेरे जिम्मे केंद्र सरकार की ओर से आए हैं, ऊर्जा विभाग और शहरी विकास और आवासीय, दोनों मंत्रालयों के आधार पर देश भर के सभी प्रांतों में जाकर के रिव्यू मीटिंग्स ली जा रही हैं, ताकि जो चलते हुए जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनका सबका क्या प्रोग्रेस है, क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं और कुछ नई योजनाएं भी क्या बनाई जा सकती हैं, जो कि इस टर्म का जो मोदी 3.0 जो ये टर्म है, इसमें हमें कुछ नए इश्यूज़ भी जैसे ध्यान में आएंगे, तो उसको अगले वर्ष इन कठिनाइयों को दूर करते हुए नए प्रोजेक्ट्स लेने की बात भी हम सबसे साझा कर रहे हैं। अभी तक 16 प्रांत मेरे हो चुके हैं ये पिछले 3 महीने में, और अगले आने वाले 3 महीने में यानी जनवरी तक मैं समझता हूँ सभी प्रांत और यूटीज़ सब में, चाहे ऊर्जा विभाग है या फिर हमारा जो शहरी विकास मंत्रालय के सभी विषय करके मैं फिर आऊँगा। यहाँ पर दोनों विभागों की कल मीटिंग्स हुई है और आज एक यूटिलिटीज़ का जो एक मीटिंग सारे देश भर के जो इस प्रकार के डिस्कॉम्स के जो लोगों को बुलाया गया था डिस्पैच सिस्टम को, उनका एक सम्मेलन आज शुरू हुआ है। 2 दिन तक ये चलेगा और इसमें भी बहुत से विषय आए हैं। जहाँ तक उत्तर प्रदेश के विषय के संबंध में जो जानकारियाँ मुझे मिली हैं, उसमें हम लोग यहाँ हर विषय में काफ़ी प्रगति कर रहे हैं। लाइन लॉसेज विशेष तौर पर मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि यहाँ पर 20-21 में जो 27% लाइन लॉसेज थे, वो घट करके अब 16.5% हो गए हैं। 32 उससे पहले साल था, तो 20-21 में 27 था, तो उसको 16.5 तक ले आए हैं और देश की एवरेज हमारी 15% के आसपास है। और भी गुंजाइश है, सब विषय यहाँ करने की बात कही कि हम AT&C लॉसेस को कैसे कम करें, चाहे उसमें टेक्निकल इश्यूज़ हैं चाहे कमर्शियल इश्यूज़ हैं। लोगों को जिनको बिल देने का भी स्वभाव कम है, ऐसे लोगों को बिलिंग का डिफ़ॉल्ट अमाउंट्स का उसको कैसे किया जाए, उसके लिए हमारे मंत्री जी ने कहा कि हमको एक स्कीम भी लेकर के आएंगे, OTS स्कीम, जिसमें से लोगों को जो अपने पुराने बिल्स हैं उसमें कोई सहायता करेंगे, नए बिल्स को देना शुरू कर देंगे। इसी का एक पहलू है कि RDSS के माध्यम से स्मार्ट मीटर्स इनको भी लगाने के लिए योजना जो बनी है, हर प्रदेश इसमें प्रगति कर रहा है। हमने सुझाव दिया कि इसमें सबसे पहले जो सरकारी कार्यालय हैं और सरकारी कॉलोनीज़ हैं या सरकारी कर्मचारी हैं, पहले फेज़ में उनके यहाँ स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। बाद में जो हाई लोड्स जितने भी कमर्शियल कनेक्शंस हैं या इंडस्ट्रियल कनेक्शंस हैं या डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, उसके ऊपर लगाने की योजना बनाई गई है। उसके बाद फिर नीचे कम लोड के जो कनेक्शंस हैं, गाँव के कनेक्शंस हैं, और विशेष तौर पर जो कम लोड के कनेक्शन उनको कंसेशन देने की बात है कि 5% रिबेट
अब यहाँ 2% हरियाणा में ये समय उत्तर प्रदेश में 2% रिबेट यहाँ किया है। मेरा आग्रह है कि और भी अगर बढ़ाना पड़ेगा तो बढ़ाएंगे। और इस स्मार्ट मीटरिंग के माध्यम से लोगों की बहुत सी शिकायतें जो समाप्त होंगी, लाइन लॉसेस भी कम होंगे। तो इससे हमारी जो डिस्कॉम्स है उसको जो घाटे हैं वो ख़त्म होंगे। देश भर में घाटे न हों, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, अगर घाटा रहेगा तो आगे उनको काम करना कठिन होता है, क्योंकि बोरोइंग्स अगर लेते हैं तो बोरोइंग्स का भी खर्चा उनको बहुत पड़ता है। अल्टीमेटली कंज्यूमर के ऊपर ये सारा खर्च जाता है। तो आज इस प्रकार के सब विषयों के ऊपर चर्चा की गई है। सरकार के जो विभाग, इसी प्रकार से आवासीय विभाग में कल जो हमारी यहाँ की लखनऊ में बैठक हुई, वहाँ भी जो विषय हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के विषय हैं या स्वच्छ भारत मिशन के विषय हैं और सिटी ट्रांसपोर्ट का जो विषय है उसके ऊपर भी उन्होंने चर्चा की है। स्वनिधि का विषय है, ई बस सेवा, PM ई बस सेवा, इसके ऊपर भी हमारी चर्चा हुई है। तो जितने भी टारगेट्स पूरे हुए हैं, काफ़ी अच्छी सराहनीय जो परफॉर्मेंस है उत्तर प्रदेश की वो बनी हुई है। फिर भी जहाँ की कोई कमी है उसको हमने ध्यान किया है। स्वच्छता के ऊपर ध्यान देने के लिए जो नए नए प्रोजेक्ट्स हैं, नए नए जो आयाम खड़े किए जा रहे हैं, इसमें भी बेहतरी बहुत अच्छी हो रही है। उत्तर प्रदेश का रैंकिंग 9वें रैंक पर है। हमने आह्वान किया कि और इसको सुधारा जाए, इसको कैसे 8वें 7वें 6ठे रैंक में अपने आप को आगे सुधार करके आगे ला सकते हैं। तो इस प्रकार से एक मेट्रो का विषय भी है, उसकी चर्चा आज हम करेंगे। आवासीय जो हमारे विभाग के लोग हैं, तो मेट्रो का प्रदर्शन भी उत्तर प्रदेश का अच्छा है, चाहे वो लखनऊ की मेट्रो है, कानपुर की है, आगरा की है, अथवा गाज़ियाबाद, नोएडा और RRTS मेरठ, इसमें भी प्रगति हो रही है। 3 जो पहले फेज़ में RRTS हैं उसमें मेरठ की जो दिल्ली मेरठ की लाइन है, इसी को अभी रनिंग पोजीशन में आई है। उसका लगभग 42 किलोमीटर पोर्शन वो चल चुका है और एक 40 किलोमीटर शेष है। आने वाले जून 25 तक वो 40 किलोमीटर भी पूरा होकर के उस रनिंग में वो आ जाएगा। जेवर की एयरपोर्ट लाइन यानी मेट्रो लाइन, इस पर भी काम शुरू हुआ है। तो बहुत जल्दी उस काम को भी पूरा करेंगे तो जेवर एयरपोर्ट पर भी आने जाने की सुविधा दिल्ली के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को, इवन हरियाणा के लोगों को, वो भी जेवर के एयरपोर्ट की सुविधा उनको लोगों को मिलेगी। वित्त मंत्रालय की ओर से ही उस पैसे को लेकर के और व्यापार विभाग को दे दिया गया। और सब्सिडी का पैसा सर? सब्सिडी भी लगभग प्रदेश सब दे रहे हैं। जहाँ जहाँ डिफ़ाल्टर्स हैं उनके लिए कुछ बंधन लगाए गए हैं कि उनको बिजली जो है वो खरीदने पर भी नहीं मिलेगी, इसलिए सब्सिडी सबको सरकारों को देनी पड़ेगी। और काफ़ी इसमें कम हो गई है, लगभग 1,70,000 करोड़ से अब सिर्फ 30,000 करोड़ बची है सारे देश भर में। तो इसलिए सब्सिडी का पैसा भी धीरे धीरे सरकारें जो हैं वो दे रही हैं। वरना सरकार के ऊपर भी एक बंधन आता है, पावर डिपार्टमेंट भी आता है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि पावर जो है, ऊर्जा जो है अपने आप में कमोडिटी है, इट्स नॉट ए सर्विस। कि सर्विस तो सरकारें कई बार फ्री भी करती हैं, बाकी सब भी करती हैं। ये तो बिजली का दाम लगता है, बिजली एक बिकती है। बिजली को अगर महंगी लेके सस्ती बेचेंगे या नहीं पैसा लेंगे तो उसका घाटा जो है वो कंपनीज़ के ऊपर आएगा और कंपनीज़ का चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छी रैंकिंग की कंपनीज जो हैं देश भर में, उनको एक और आह्वान किया गया कि वो लिस्टिंग की तरफ भी जा सकते हैं। पब्लिक इश्यूज़ जो अगर लेके आएंगे तो उनके जो लाभांश है वो पब्लिक का भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उनका इन्वेस्टमेंट भी उसमें इकट्ठा होगा, तो लाभ उसमें होगा। इस तरह से उसका निजीकरण भी हो जाएगा। निजीकरण भी जहाँ कर रहे हैं वहाँ निजीकरण भी हो ही रहा है, लेकिन निजीकरण हो या सरकारी कंपनी लिस्टिंग पर कोई भी आ सकता है। लखनऊ मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है जब से योगी सरकार बनाई है केवल कागजों में है, इसको सेंटर से कब मंजूरी मिलेगी? और दूसरा एक और सवाल जोड़ लीजिए, ये जो रैपिड रेल है ये पश्चिम उत्तर प्रदेश से क्या उत्तर प्रदेश के अन्य भागों में भी पहुंचेगी, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश या मध्य उत्तर प्रदेश? रैपिड रेल में तो अभी 3 प्रोजेक्ट्स पहले चरण के अंदर वो जो कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है उस पर तो काम शुरू हो रहा है। एक पर तो जैसे मैंने बताया 42 किलोमीटर बन चुकी है मेरठ वाली लाइन पर, 40 किलोमीटर और अगले चरण में जून तक पूरी हो जाएगी। बाकी जो 2 लाइनें हैं, एक उसके अंदर रोहतक से दिल्ली से पानीपत है और दूसरी दिल्ली से और अलवर वाली जो लाइन है उसके ऊपर भी और 1 महीने बाद टेंडर आदि उसके हो जाएंगे ताकि वो अगले चरण में उसको शुरू किया जाए। बाकी 4-5 लाइनें और हैं जिसके अंदर 2 गाज़ियाबाद से निकलेंगी और 1 दिल्ली से बटौत जाएगी, 1 दिल्ली से रोहतक की लाइन है। इस प्रकार की जो 5 लाइनें और हैं, 1 दिल्ली से पलवल की लाइन है। तो 5 लाइनें इसका सेकंड फेज़ के अंदर बनेगा, उसकी DPRs बन रही हैं। DPR बनने के बाद ये होगा। RRTS का जो अभी प्रोविज़न है वो केवल दिल्ली और इसके इर्द गिर्द का है, जो रीजनल ट्रांसपोर्ट सर्विस के अंतर्गत हुआ था।